हाँ बेटा, अभी हमने जो रिकॉर्डिंग नहीं की है, देखी ही नहीं हमने। हाँ, आज हम सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 77 करने जा रहे हैं बेटा। और थोड़ा सा मैं बता दूं, एप्टीट्यूड के हवाले से पहले बोल दूं बेटा। एप्टीट्यूड के लिए बेवकूफ घबराता है, वो आदमी घबराता है जो पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो आज की हमारी क्लास अगर थोड़ी सी गुंजाइश देगी तो मैं एप्टीट्यूड पे भी जवाब देता रहूँगा, और जो तुम्हारे एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं प्लीज मुझसे पूछते रहो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी एप्टीट्यूड की दूर दूर तक जरूरत नहीं है। अभी तो पहले इंटर तो हो, मतलब नॉलेज नहीं हो, एप्टीट्यूड देंगे बेटा। एप्टीट्यूड तो नॉलेज के बाद आता है। अगर एप्टीट्यूड से नॉलेज आ गई होती है तो छोड़ो, मेरे पास जाके ज्वाइन कर लो। वो तो जितने भी एप्टीट्यूड वाले बैठे वो आखिरी बलदारी आ जाओ, आखिरी बलदारी है, उन्हें तो 40,000 45,000 चाहिए, हमें मिलनी है 40-45, उन बेचारे उनको मिले जा रहे। तो मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड, देयर इज नो नीड ऑफ एप्टीट्यूड। आज में बड़ी अच्छी डिस्कशन करनी है। सबसे पहले लिखिए अंडर रूट ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन इज नॉट ए सिंपल जॉब, लिखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इस तरह की इंटीग्रेशन मैंने करना इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड। इंटीग्रेशन तो उल्टा प्रोसेस है। अब एक खास फॉर्मेट अभी मैंने तुम्हारे सामने लिखी, तो पढ़ते हैं कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, और लिखो इसी के आगे और ए स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट होना जरूरी नहीं है। अब जरा ये कब आता है, ये बड़ा मुश्किल काम है सोचना, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सर आपने कैसे बजाना, अभी तुम्हें दिखाते हैं। सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा पहले बना लो, सामने भी जी। जहाँ जाओ 90 दिखाओ, 90 ये दिखा दिया जी। अब सर सोचो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। एक मिनट को इसको क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज ही लिखेंगे ना बेटा। हाँ नहीं बेटा, अभी नहीं जाना है, जो मैं कह रहा हूँ मुझे मत पढ़ाओ। अच्छा, इसको बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अभी देखते हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, ये पहले तय कर लें। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में आओ जी, और ये भी बेस हो सकता है, ये वो भी बेस और ये भी बेस हो सकता है, ठीक है ठीक है। अच्छा, sin θ इक्वल्स टू x अपॉन a। x परपेंडिकुलर, x दिखाओ परपेंडिकुलर, x दिखाओ परपेंडिकुलर, ये रहा, और बेस दिखाओ नीचे। अमूमन परपेंडिकुलर को साथ में दिखाते हैं और बेस को बराबर में। अब जरा देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ सामने, पाइथागोरस थ्योरम साइड में आ जाओ, ठीक है। p स्क्वायर इक्वल्स टू h, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर माइनस होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या पाइथागोरस थ्योरम बता लो बेटा, सॉरी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर बेस ए है, ए का स्क्वायर। क्या कर दिया मैंने, अच्छा गला चलते हुए बैठ गया। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये गलत लिखा है। ए जो है हाइपोटेन्यूज पे आएगा, ए जो है हाइपोटेन्यूज पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, अब पढ़ो। अब हमें ए पता है और एक्स पता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालनी है यहाँ से। बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगी। जल्दी नहीं चाहिए, हाइपोटेन्यूज की जगह ए लिखा तो ए क्यों नहीं लिखा गया, ए स्क्वायर माइनस पी हमने एक्स को लिया है ना, बन गई फॉर्मूला। मुझे जल्दी नहीं चाहिए, कट ऑफ दोनों लाइनें। तुम पता नहीं क्यों भागते हो,
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है इसका सब फिगर में ए है, तो लिखो ना ए स्क्वायर। क्यों जल्दी भाग रहा भाई? ए स्क्वायर क्या करना है? घर जाना है क्या? बता दो, अभी से छुट्टी दे देता हूँ। परपेंडिकुलर क्या है? एक्स स्क्वायर। हाँ, क्या है? बी स्क्वायर, निकालो यहाँ से। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बेस की वैल्यू रूट में आ रही है। हाँ, लगाओ। ये लेंथ है, प्लस माइनस नहीं लगेगा। जी, लगाइए, लिखिए फिगर में। बेस आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो मैथमेटिशियन कहते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ए स्क्वायर बेस है, इसका हाइपोटेन्यूज ए है ये। अब जरा इसमें देखो, यहाँ पे लिख दो थीटा, एरोहेड लगा के। थीटा, हाँ, एरोहेड ऊपर की तरफ। एरोहेड ऊपर की तरफ। आगे नहीं लगाया, बहुत खराब एरोहेड आया है। चलो छोड़ दो, अभी बड़ा बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या हमने तय करना है? अब ये तुम्हें समझा रहा हूँ कि वहां पे जाओ, लिखो x इज इक्वल टू सी के नीचे जो तुमने और करके आया जी, x इज इक्वल टू और करके लिखो, और करके x इज इक्वल टू क्या था? a ऑफ साइन थीटा। जी सर। ठीक है। अब क्या क्या चीजें होंगी जरा सोचो कि जब भी ये फॉर्मेट होगी कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर तो एक्सिस के बराबर होता है साइन थीटा, ए साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। देखो मैथमेटिशियन का दिमाग कहाँ से कहाँ चला है। ये पहली फॉर्मेट है, आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, अब तक फिगर इतनी खराब नहीं बनेगी अगली। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज। और इतनी खराब गंदी फिगर नहीं बनेगी, बड़ी बनेगी। पहले राइट ट्रायंगल बड़ा बना दो, इधर बनाओ और बड़ा करो। पता नहीं क्यों कर रहे हो। 90 का एंगल, 90 का एंगल। ठीक है। थीटा दिखाओ बड़ा था, हमेशा थीटा में बेस में दिखाता हूँ और एरोहेड ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ। ठीक है जनाब। और क्या दिखाते हैं हम? 90 का दिखाया। अब जरा सब्स्टिट्यूशन दो, x इज इक्वल टू a cos थीटा। उल्टे हाथ में लिखो, x इक्वल टू a cos थीटा। बल्कि लिखो अंडर रूट, सॉरी जी। अब इसकी दूसरी सब्स्टिट्यूशन बता रहा जो बुक में दी हुई है। जी सर। बेटा किसकी लिख रहे हो? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो लिख भाई। स्क्वायर माइनस एक्स पता स्क्वायर। नहीं क्यों बदला रहा है यार। और क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अब दो अप्रोचेस होती हैं। क्या पिछला सवाल दिखाओ जिसकी तुमने नन्ही मुन्नी फिगर बनाई है। अंडर रूट कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वो साइन से भी कर सकते हैं आप। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, भाई तो दफा। और कॉस से भी कर सकते हैं। दे आर टू चॉइसेस। हम अमूमन प्रेफर देते हैं पहले वाले को। अब जरा इसके हिसाब से चीजें सेट करो। कॉस थीटा कहाँ पे होगा? कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला याद नहीं है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना होगा? कॉस थीटा का हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है? यहाँ होता है। हाँ तो दिखाओ ना हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। x2 एक ही जगह आएगा। कहाँ देखा अनशन मारो तुम? पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने खो गया तो खो गया। एक मिनट को मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या? कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन, सॉरी तो बेस क्या होगा? मैंने अनशन मारना शुरू कर दिया होगा। ए और एक्स। काटो इनको।
और अब देखो पैथागोरस क्या करेगी, पैथागोरस करेगी तीसरी साइड है, तो मैं निकालता नहीं हूँ, मैं चुपचाप वो अंडर रूट वाली लिख देता हूँ। लिखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये करते नहीं है, ऊपर लिख दो और, बल्कि यहाँ लिख दो नीचे और, बल्कि मैं चाहूंगा चलो साइन थीटा को भी यहाँ पे और ओ आर और दोबारा बड़ा का ट्राइंगल बनाओ। ओके मैं चाह रहा हूँ एक ही पेज पे दोनों आ जाएं। सारी डिटेल दिखाइए जो भी मैंने बताई। 90 का एंगल, एरो हेड ऊपर, थीटा, और अब x इक्वल टू ए साइन थीटा पे। वेरी गुड। ए साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा होता है x अपॉन ए निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कहाँ लेते हैं? वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ मैं, x अपॉन हाइपोटेन्यूज ए। जी क्या बचा? बेस रह गई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या आएगी? अंडर रूट, बेस आंखें बंद करके वही लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं, पहले सेट को निपटाते हैं। दो ट्रायंगल बनाओ ऊपर नीचे बड़े बड़े। अब ये आपको याद रखना पड़ेंगे, और ये आपकी किताब में कुछ भी नहीं दिया। नीचे नीचे बड़ा, ताकि बच्चे को दूर से नजर आए, या खुद काम ना करना बड़ा मुसीबत आ जाता है, अपनी मर्जी नहीं मिल पाती। अच्छा, क्या दिखाएंगे? और अब सेक वाला केस, पहले सेक वाला केस में क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है? अंडर सेक रूट वाला शुरू होता है सेक अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर माइनस दिस है। कांस्टेंट। नीचे भी लिखो, नीचे भी लिखा। सेम चीज दो दफा लिखना है। जी सर। अच्छा, अब पहले ले लेते हैं सेक थीटा। ये एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा। ठीक है, वेरी गुड। जी सर, यहाँ सेक थीटा की वैल्यू निकाली, एक्स अपॉन ए। दिखाइए सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना होगा बेटा? एक्स, और बेस होगा ए। और पैथागोरस क्या लगेगी? यहाँ पर आंखें बंद करके लगा दो, और किसी को अगर नहीं यकीन है तो हाइपोटेन्यूज पैथागोरस से निकाल लो। जी क्या सर, है? सेक थीटा। सेक थीटा। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? ओ आर और हाँ, क्या है? यही एक्स इक्वल्स टू ए कोसेक। वेरी गुड। कोसेक के साथ कौन होता है? कोसेक थीटा। थीटा होता है। जी सर, कोसेक थीटा। थीटा क्या होगा? एक्स अपॉन ए कोसेक। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, कोसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना होगा? एक्स। एक्स और परपेंडिकुलर हमेशा की क्या लिखते हैं? और क्या बन गया थी? आंखें बंद करके वैल्यू लिखने की। यूजुअली हम दूसरा वाला यूज नहीं करते, उसमें माइनस आ जाता है डेरिवेटिव में, तो इसलिए पहले वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है। तुम्हारी बुक में सिर्फ एक बताया है, मैंने 6 के 6 बता रहा हूँ। अब अगला पेज आ जाओ। अगला पेज नंबर, दो ट्राइंगल बड़े बड़े वाले बना लो। दो ट्राइंगल बड़े बड़े इसलिए बना रहा हूँ, 90 डिग्री, एरो हेड ऊपर, अब आगे थीटा। नीचे नीचे। हाँ, बिल्कुल ट्राइंगल को मिलाते क्यों? अच्छा, क्या जगह खत्म हो गई? नहीं, यहाँ से ले जाते हैं इसको। फालतू दिखाए और चीजें काटो, अजीब फिगर बना दी। मैं फ्रेश पेज पे बना। बिल्कुल यार, तुम सोचते नहीं हो कि दूसरे में क्यों रहो? क्या पेज खत्म हो गया? मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ बोर्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ पेपर होना चाहिए। तुम टीचर हो, जगह दो कभी। जगह ली, यहाँ से शुरू करता है। ये तो टीचर का कमाल है।
90 डिग्री, थीटा ऊपर, थीटा एरो हेड ऊपर थीटा 90 डिग्री। ठीक है, पहला लो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट जी सर ठीक है। पहले साइन का ले लेते हैं ना। साइन कॉस सबसे पहले करा, फिर हमने सेक को सेक करके दिखाया बच्चे को। अब हम tan कॉट कर रहे हैं। साइन कर रहे हैं, sorry, जी, मैं गलत चला गया था। tan और कॉट करते हैं तो उसके लिए x इक्वल टू, नीचे दोबारा लिख लो ये, नीचे दोबारा लिख ली यही चीज x मैं समझा तो अभी नहीं किया। स्क्वायर, अच्छा, ठीक है, आगे लिखिए इसके। x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, इसमें हम लेट करते थे a टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हुआ, x अपॉन a टेंजेंट थीटा होगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। शाबाश। तो x परपेंडिकुलर पे और बेस पे a, जो बच गया वो कहाँ आएगा? about शाबाश। x स्क्वायर तुम जानना शुरू करो, मुझसे प्लस ज़्यादा a स्क्वायर और ओवर। एक्सीलेंट। अब x इक्वल्स टू, अभी टेंजेंट पे किया था ना, x इक्वल्स टू a cot थीटा, cot थीटा। अब यहाँ cot थीटा की वैल्यू निकाली जाए, x अपॉन a, cot थीटा क्या हो जाएगा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर पे ए दिखाऊंगा, ये रहा ए, और जो साइड बच गई हाइपोटेन्यूज वो ये रही है अंडर रूट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊपर वाले को दो 3-4 दफा टिक करो, सबसे ऊपर वाले को, सबसे ऊपर वाले को 1 2 3, ठीक है। सेकंड पेज वो दाल वापस पढ़ तो पेज पे, मतलब बता रहे हैं ट्रिपल उनको देते हैं। अभी ला ये आ गया पिछला पेज हमारा, सेट को देते हैं सेट 1 2 3, 1 2 3। तीसरा पेज क्या है? तो बता क्या रहा हूँ, अगर तुम कॉट की तरफ जाओगे करके देखना, बुक में नहीं किया है, माइनस आने लगता है जी। क्या किसको प्रेफरेंस देते हैं? साइन को। 1 2 3 कॉट की तरफ जाओगे माइनस, तो अगर कोई तजुर्बा करना चाहे मेरे पास किताबें हैं, मैं हो ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमें पहले तो पहचानना है ये 3 फॉर्मेट, बार बार कह रहा हूँ अंडर रूट में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ। अब एक सवाल आज उठाया गया था कि ट्राइंगल राइट हो, तेरा मेरा ट्राइंगल बनाओ, कैसे बनाओ? उल्टा बनाओ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, उल्टा समझ तो। राइट ट्राइंगल ये 90 ऊपर चला जाएगा, नाइन्टी ऊपर आ गया। ट्राइंगल होना चाहिए राइट, ठीक है। कैसे कैसे कंसेप्ट देता हूँ बेटा, कोई टीचर नहीं देता, भाग जाता है ऊपर। ये होना चाहिए, ये 90 का एंगल कहाँ है? जाओ जैसा अपोजिट में दिखाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा एरो हेड वाला ये तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन जितना मुश्किल बनाओगे अपने लिए मुश्किल, ट्राइंगल का साइज दूसरा ले लो, किसी का फेयर बिल्कुल फेयर है, रफ में नहीं बनता, तो राइट ट्राइंगल होना चाहिए, जहाँ पे भी दिखा दो। टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, आपको वो जरा याद दिलाऊं, कल मैंने कोशिश की थी याद दिलाने की, कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 19। जी सर। क्या इसमें मसला है? पहले तो सवाल उतार लो। dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें तुम देखो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है अपना क्या मौजूद है, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस, लेकिन अंडर रूट नहीं लगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या लेंगे आप? एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा लेंगे। अब इसके आगे लगेंगे जो इसी के आगे, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है जो अब हम कर रहे हैं। इंटीग्रल dx इक्वल्स टू आगे लिखो इंटीग्रल dx अपॉन अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्यों प्लस आएगा यार, प्लस, क्या पावर लगाएं, अब बराबर आ जाए उसके पावर लगानी पड़ेगी सर हमें 4। तो ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं होती, काट दो इस स्टेप को साइड में, साइड से ओके। तो ये अगर तुम दिखाना चाहते हो दिखा दो, कोई देयर इज नो सच नीड, कल भी कोशिश की थी बताने की। ओके, अब आज का सवाल एक होमवर्क का डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या है जी बेटा, सारे हो गए? आप कैसे लेक्चर बुक में अरेंज करते हैं इसको? अब इस सवाल को हमने कल कैसे किया था? जी सर, याद आ रहा है तुम्हें? अब देखो इस सवाल को हमने कल किया था, x इक्वल्स टू क्या था, ए ऑफ, नहीं करना नहीं है, ठीक है, क्या किया था, कांस्टेंट x इक्वल्स टू ए ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे एक नई चीज मुझे नजर आ गई, तुम्हें नजर आई या नहीं आई? इसको हम बाय द मेथड ऑफ एक्सरसाइज 6.3 कर सकते हैं। क्या करें? 6.3 क्वेश्चन 1 में जैसे किया था जी, तो इसमें पावर को ऊपर ले जाते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ हो गई एक्सीलेंट इंटू एक्स क्यूब है ना, अब इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स बना दिया। ये कह रहा हूँ, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर रहा हूँ, इसके पास से ट्रिग्नोमेट्री में ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक सवाल डिफरेंट मेथड से भी हो सकता है जी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सर हम इसका डेरिवेटिव पहले लेट कर लेते हैं, पुट वेरी गुड, u इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी हम बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। कांस्टेंट का 0 माइनस 2x एक्सीलेंट, माइनस डी यू अपॉन 2, हमारी रिक्वायर्ड एक वैल्यू आ गई एक्स डी एक्स ये वाली, ठीक है। और जी अब सवाल देयरफॉर दूसरे मेथड से भी हो रहा है, हाँ, कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती एग्जाम में आप इस मेथड से नहीं करेंगे, इस मेथड से करेंगे। मेथड नहीं लिखा हुआ था, मैं बार बार बताया हूँ। इत्तेफाक से ये सवाल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से किया, बहुत लंबा है, ये मेथड आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी तो इस स्टेप से निकल रही है और करके, और एक्स स्क्वायर यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस यू आएगा। अब हमारे पास तीनों टूल्स तैयार हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सवाल को u के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। u पावर माइनस हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर की जगह इंटू माइनस डी यू अपॉन 2 इक्वल्स टू, अब ये जो माइनस 2 था बाहर, 2 को मैं ला रहा हूँ पहले 1/2 लिख दिया, इंटीग्रल जी माइनस को मल्टीप्लाई करा के ऑर्डर बदल लेंगे। अब यहाँ u माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी यू ये बन गया। ओके, तुम देख रहे हो एक इंटायरली डिफरेंट मेथड है, बहुत छोटा मेथड है जी। अब मल्टीप्लाई कर लो 1/2 बाद 1/2 इंटीग्रल, अब ये दोनों को u पे पावर पॉजिटिव हाफ प्लस हाफ माइनस ए स्क्वायर इंटू यू पावर माइनस हाफ जी, डी यू कहाँ गया, लिख रहा हूँ माइनस हाफ ऑफ डी यू। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो, फिर स्टेप दिखाओगे। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा सर, इंटीग्रल था ना तो ब्रैकेट u पावर हाफ में एक जमा हो गई तो 3/2, u पावर हो गई 3/2 अपॉन 3/2 माइनस तो माइनस, फिर ए स्क्वायर ऑफ u पावर ये माइनस हाफ में एक ऐड हो गई तो प्लस का हाफ अपॉन हाफ, ये लीजिए हमने इंटीग्रेट यहाँ कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन याद रहे सब्स्टिट्यूशन किया था तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u। मैं मेरे सबसे पहले कांस्टेंट को रिमूव करता हूँ जी, तुम पहले सब्स्टिट्यूट करके बताया करो, मेरे हिसाब से 1/2 कॉमन आ जाता, मेरी अपनी आदत ये है।
ये 1/3 का आ गया तुम्हारे पास। 1/2 कॉमन लेके कैंसिल हुआ है ना बाहर वाले से, अच्छा 1/2 लेके कैंसिल हुआ है, एक्स स्क्वायर था अभी पावर 1/3 मुझे नहीं हुआ है सर, मैं दिखा रहा हूँ 1/2 था हमारे तुम पास। जल्दी बहुत मारते हो, मैं 10 बार की दफा कह रहा हूँ, बच्चा बहुत कमजोर है, पता नहीं किस बात की जल्दी है, क्या जाना है तो पहले चले आओ। मैं एक एक स्टेप दिखाने का आई हूँ। 1 + c ये में हुआ क्या था, लिखा है आखिरी में 1? 1 लिखा है, चलो ठीक है, क्योंकि 1/2 को बाहर लाके रिवर्स कर दिया ना। द वैल्यू ऑफ यू काटो, अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ अंदर, पता नहीं क्यों जल्दी ठीक है। है, 2 से 2 कटा, ये 2 और 3 कैंसिल हो गया। 2 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा पहले वाले के साथ, हाँ 1/3 और u की जो वैल्यू थी वो लिखी। पहले लिखो, वैल्यू पुट क्यों हो गई है, बहुत जल्दी में हो यार, क्या जल्दी जाना तो अगर तो चले आओ पहले। टू u ब्रैकेट u एक पावर स्टेप दिखाना होता बेटा, माइनस, देखो ना तभी से ये आए। अब यहाँ लिखो तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सारा बेड़ा गलत कर दिया तुमने स्टेपिंग के आखिरी 4 के, जल्दी नहीं करो, एक एक बच्चे की तरह समझाओ कि ये क्या हुआ है, भले एक पे लाइन लिख के फेंक दो पेज को। 1/3 ब्रैकेट 1/3 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3/2 माइनस a स्क्वायर वैल्यू ऑफ u। बेटा तुमसे भी यही डिमांड है, जो जल्दी कर रहे हैं वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। प्लस आंसर सवाल दिखाइए, आंसर, और याद रखना अगला सवाल तुमने क्या काट के पूरा करूंगा, एक स्टेप में हुआ। सवाल दिखाइए का मतलब है ग्यारहवां सवाल नहीं, और भी सवाल आते हैं जो 2 मेथड से हो सकते हैं। ये रहा। अच्छा अब क्या है, एक और सवाल में चाह रहा हूँ, क्वेश्चन 15 को डिस्कस कर लिया जाए। ये क्वेश्चन 15 आप करके आ रहे हैं घर से, इसका कोई मेथड क्या था? इक्वल्स टू पहले रूट के अंदर हम 1 लाएंगे एक्स स्क्वायर बनाना है हमें, चलिए बनाएंगे 1। तो इंटीग्रल अंडर रूट में ही 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 3/4 माइनस किसी ने पूरा एक्स स्क्वायर ऑफ, किसी ने इस सवाल को पूरा पढ़ा है? मैं कहाँ चला गया हूँ, मैं चला गया हूँ 6.2 कर रहा हूँ, फॉर्मूले वाला सवाल नहीं पढ़ा किसी ने भी। मैं इस बार 6.5 पे नहीं हूँ बेटा, इसको लिखना है क्या √3/6, यानी तुम्हारी मर्जी एग्जाम में तुम इसका कर लो। 2 कल भी इस टाइप का सवाल किया था, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर dx। तो तुम देख लो, हम एक्सरसाइज 6.5 फॉर्मूले से नहीं कर रहे, बाई ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम में कभी मेथड नहीं आता। तो ये इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा पसार है, एक सवाल कई मेथड से होता है। √3/2 ऑफ एक साइन का, बेटा, और अगर एक स्टेप कम हुआ काट के पूरा हम दोबारा करेंगे। समझ लो कि कोई छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है। देयरफॉर सवाल उतारते हैं, 2 √3/2 का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल, सवाल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये बनेगा कांस्टेंट यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस फिर एक्स स्क्वायर की जगह जो हमने वैल्यू पुट में रखी है ना सब्स्टिट्यूशन, वो रखी, √3/2 ऑफ साइन थीटा आ गई स्क्वायर इनटू, अब जो dx है उसकी वैल्यू d थीटा वाली, dx की वैल्यू ये पूरी वैल्यू आएगी बराबर में, इसको लिखेंगे √3/2 cos थीटा d थीटा आगे आ जाओ, इक्वल्स टू, एक एक लाइन के बाद अगले पेज पे स्टार्ट अप लेते हैं, इसको भी रेडी करना है बस। सवाल दिखाओ, सवाल बच्चों का फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, इस पर 6.65 में नहीं है जी,
ठीक है रूट में पहले कॉमन लेना है, डायरेक्ट नहीं आना है। जी सर, ये 2 जो बाहर था पहले लिख दिया, इनटू रूट के अंदर कॉमन लेंगे, हाँ, तो बल्कि स्क्वायर खोलो फिर कॉमन लो। पहले स्क्वायर खोलूं फिर कॉमन लूं। अंडर रूट के अंदर ये बन गया 3/4 माइनस ये भी बन गया 3/4 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू √3/2 ऑफ कॉस थीटा डी थीटा नीचे चलते जाओ, इक्वल्स टू 2 कॉमन लो 3/4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा, तो वो अंदर ही दिखाते हैं ना, अंडर रूट 3/2 इंटू √3/2 अंडर रूट, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आईडी बना दी सर ने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हाँ, इंटू √3/2 ऑफ कॉस थीटा डी थीटा था, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड। इक्वल्स टू हम पेज ऊपर ले आए, कांस्टेंट को फिर बाहर, अंदर वाले को फिर बाहर ले आओ, अंदर वाले अंडर रूट 3 से ये √3 से मल्टीप्लाई अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस स्क्वायर थीटा cos अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा डी थीटा 3/2 इंटीग्रल ऑफ cos थीटा एक्सीलेंट। अब चले इंटू cos थीटा डी थीटा हाँ, इंटीग्रल अभी ऑफ देखो हम पहुंच रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 में, घूम फिर के 6.5 का क्वेश्चन 5 आएगा। यही मैं बता रहा था, जी साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल नहीं होता है। 6.5 में हमने क्या पढ़ा था, सिंगल टर्म विद इवन पावर, डबल एंगल वाली आइडेंटिटी लगाओ। आइडेंटिटी 3/2 इंटीग्रल ऑफ कितना 1 मुश्किल काम है प्लस इंटीग्रेशन, cos 2 थीटा बहुत लंबे लंबे स्टेप्स अपॉन होते 2 हैं। ऑफ डी थीटा अच्छा, अब cos 2 थीटा इंटीग्रेट और 1/2 बाहर ले आओ, कांस्टेंट को बाहर फेंकते जाओ, 3/4 3/4 इंटीग्रल 1 प्लस cos 2 थीटा था, तो इसको एक ही ब्रैकेट में 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा शो कर दिया पहले। अब इंटीग्रेट हो रहा है ये, अब इंटीग्रेट लिनियर करेंगे पावर आ गई। जी, वो cos ax प्लस b जो बच्चा पूछा था कोई कभी बहुत सालों पहले, महीनों पहले, 1 का ये डी थीटा से मल्टीप्लाई नहीं थीटा प्लस 1/2 1/2 ऑफ साइन 2 थीटा ये इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गया। ऑफ हाँ प्लस सी प्लस सी। अच्छा, अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो, 3/4। 3/4 अब मसला ये है, साइन 2 थीटा को जोड़ेंगे, थीटा प्लस ब्रैकेट थीटा प्लस 1/2 2 2 साइन sin थीटा थीटा cos cos थीटा। थीटा, आइडेंटिटी ने दौड़ लगा दी। फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ यहाँ। एक्सीलेंट। अब इक्वल्स टू 3/4 ऑफ, बस मल्टीप्लाई भी ओपन करेंगे अगले पे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, यहाँ पे क्या हुआ, 3/4 ऑफ थीटा प्लस 3/4 ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ये 3/4 मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या है, चीज बढ़ाएंगे चीज घटाएंगे, ये स्टेप काटो, चीजें तो अकल रखो कि हम स्टेप बढ़ाएंगे। हाँ, अब आप लगाइए। हमने लेट किया था x इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 साइन थीटा। मुझे ना बताइए, नेक्स्ट पेज लगाइए, बच्चे को बताइए क्वेश्चन सामने क्यों नहीं है। टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, सिर्फ ये थोड़ी पढ़ा रहा है। क्या लेट किया था आप लिखो, बट सब आ गए। x इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 ऑफ साइन थीटा हमने लेट किया था, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू ऐसे निकाली 2x अपॉन अंडर रूट 3। अब देखो मैंने कल तुम्हें बताया था आइडेंटिटी के लंबा मेथड, बुक में कोई नहीं दिया, मैं एग्जाम्पल दूंगा तुम खुद देखना, कोई नहीं दिया, मैं तो जज करना चाहूँ, तो इसका मतलब है कई तरीके हैं जो अपनी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल, देखो राइट ट्राइंगल को, राइट ट्राइंगल पेयर हो, राइट ट्राइंगल राइट हो, सर्किल ना हो। ठीक है, अब राइट ट्राइंगल के अंदर बड़ा बनाओगे तो आइए मुश्किल हो जाएगी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज, तो 2x और हाइपोटेन्यूज √3 और मेरी बात कल वाली नसीहत को क्वेश्चन बता दो, √3 करके देखो तो ये 3 का है। 4x²। अब ये कहीं कानून नहीं लिखा, ये शब्द का कानून है। यहाँ से एक क्या वैल्यू चाहिए तुम्हें? 1 मिनट रुक जाओ, डिमांड ऊपर देखो, टिक करो कहाँ डिमांड है। साइन थीटा आ गया, sin थीटा आ गया सर, कॉस थीटा चाहिए, cos कॉस थीटा। थीटा लिखो फटाफट। cos थीटा चाहिए हमें, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये रही √3 - 4x² अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि अब √3 एक चीज और मिस हो रही है, कॉस आ गया, साइन आ गया, थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा। थीटा आ जाओ, ठीक है, मैंने कहा था जो ओरिजिनल पुट करोगे और ठीक है। थीटा इक्वल्स टू कल समझा रहा था यही बात, साइन इनवर्स ऑफ, उसके सवाल को इसीलिए छेड़ा आज, तो कॉस्ट से भी निकल सकता है, लेकिन आंसर उन्होंने जी अब वापस चाहिए क्वेश्चन जो आपने सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जो लास्ट था तुम्हारा, ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन हम वापस उतारेंगे अब। इक्वल्स टू 3/4, पहले मैं इक्वेशन उतार रहा हूँ, थीटा प्लस साइन थीटा पहले क्वेश्चन उतरेगा, cos थीटा प्लस c। करो। जी, अब इसके अंदर थीटा हमें पता लग गया, ये साइन इनवर्स ऑफ यानी कि 3/4 ब्रैकेट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन √3 शाबाश, प्लस साइन थीटा की वैल्यू ये निकाली हुई 2x अपॉन √3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट निकाली है यहाँ से, √3 - 4x² अपॉन √3 और प्लस c ये दिखा दिया। सिंपलीफाई हो गया थोड़ा सा, जी थोड़ा सा हो रहा है। 3/4 साइन इनवर्स एंड में लिखी थी, साइन, अच्छा ब्रैकेट 3/4 ब्रैकेट, आखिरी दो टर्म को ऐड अप कर लो, आखिरी दो टर्म को ऐड अप कर दो, ऐड अप नहीं होगा, सॉरी मल्टीप्लाई 1/2 इंटू x इंटू √3 - 4 ऑफ x², ये हो गई आखिरी की दो टर्म्स, अपॉन √3 3 नहीं होगा अपॉन में, हाँ पता नहीं कहाँ छूट जाता है यार, 3 और फिर प्लस साइन इनवर्स ऑफ, इनवर्स को हमने बाद में लिखा, क्यों लिखा भी बताता हूँ। अब सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, इक्वल्स टू ये 3/4 बाद में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दूं, ना 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दूं ना अभी, यानी कि कैंसिल करो, 4 इंटू 1/2 इंटू 1/3 ऑफ 3 - 4x², ले जाओ नीचे, साइन इनवर्स ऑफ, ये इस तरह के देंगे हम क्या? क्यों रोक रहे हो? ये रुक गया, 3/4 3/4 1/2 और 1/3 था, दिखा दिए कैंसिल होते हुए, 3 कैंसिल हो गया, और क्या हुआ? 1/8 ही हुआ, 1/8 होगा ना अब अगली लाइन पे, और प्लस 3/4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, ठीक तो हो रहा है? सही, जल्दी से आंसर लिखो, बस आखिरी लाइन है, आंसर आएगी, क्यों बच रहे हो? क्या हो गया? मैं डांट किसी कर रहा हूँ? बंद कर गया, ये 1/8 कैसे होगा? 1/8 वाला ही स्टेप मैं हटा रहा हूँ, इसके दो लाइन, मैं हटा दूंगा, क्यों हटा दोगे यार?
काटो यहाँ से, अब साइन इनवर्स लिखो 3/4। 3/4। पहले ये वाली वैल्यूज लिखनी थी हमें। 2/3। सीधा सीधा एलसीएम लेना, अंडर रूट 2/√3 इंटू √3 दोनों लिख दी। ठीक है, बचा ऊपर x भी लिखा। x कैसे बचा? ये रहा ना x। 2x ऐसे नहीं बचा। 2 दिखाया है ना, ये रहा 2x x इंटू 3 - 4x²। ये भी पहला, हाँ, ब्रैकेट क्लोज्ड होगा, आगे इनवर्स लिखो प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x/√। सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक किया जा रहा है। जी, अब कहीं इसको आराम से कैंसिल करो। प्लस c। अब पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ पूरा 3/4, तो ये बनेगा 2/3 x √3 - 4x²। गलती समझ में आ गई पहले जो की थी मैंने, यहाँ 3/4 आया वापस। साइन इनवर्स ऑफ 2x/√3 प्लस c। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बनता हुआ आ रहा है आंसर 3/4 और साइन इनवर्स, हाँ, 3/4 कहाँ आ जाएगा? 1/2 ऑफ x/√3 - 4 ऑफ x²। सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक हो रही है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ये आप भी करते हैं। आंसर सवाल दिखाइए। अभी इस सवाल को मैं दोबारा मांगूंगा, पहले इसको तरतीब से लगा दो तीनों चारों चीजों को। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड करने जा रहा हूँ। तीनों की चीजें 3 या 4 चीजें तरतीब से लगा के रख लो। 5 मिनट बाद मांगूंगा तो उसको ढूंढ के नहीं देना। ठीक है सर। आइए अंदर, बंद कीजिए। काम कर करके बुढ़े भूलते हैं। इधर जल्दी आ जाओ, नाच के आ रही हो। चलो, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 6.2 के फॉर्मूले से कर रहे हैं। या तो 6.2 का फॉर्मूला क्या था? इक्वल्स टू इंटीग्रल, सबसे पहले रूट के अंदर यहाँ x² चाहिए तो 4 1 चाहिए कोफिशिएंट। जी 1 चाहिए। 3/4 2 के फॉर्मूले से कर रहे हैं। एग्जाम में कोई नहीं लिखा है, वो कहते हैं 6.2 के फॉर्मूले छोटे, लंबे मेथड से करो। क्यों करें, वो फॉर्मूले बेहतरीन फॉर्मूले हैं। पूरा स्टेप दिखाऊंगा। √4 पहले लिखा, फिर अब जो ब्रैकेट में बच गई ना टर्म उसे लिखते हैं। √3/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। फॉर्मूला 2 इंटीग्रल यूजिंग कर रहा हूँ अभी। यूजिंग फॉर्मूला कहाँ आगे जा रहे हो? यूजिंग फॉर्मूला। वही स्टेप दोबारा लिख के क्या फायदा हुआ मुझे, तो सिर्फ 4 बार आया। हाँ, इसको 2 बनाया था बस। a² माइनस x² फॉर्मूले का पूरा रेफरेंस दिया। तो यही फॉर्मेट है जो एक्सरसाइज 6.5 में हम कर रहे हैं। अभी तक हमने 6.5 का आज का काम नहीं शुरू किया है। बता रहे हैं कि कई चीजें इससे हो सकती हैं। लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूले के 2 लाइन में आंसर आ जाएगा जी, जो भी तुमने इतना किया। 2 ब्रैकेट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। 1/2 इंटू x इंटू अंडर रूट ऑफ √3/2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2 यानी कि √3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ
एक्स अपॉन ए अंडर रूट 3/2 ये एक्स है अपॉन ए साइन इनवर्स बगलाओ बगलाओ बगलाओ, जितना बगला सकते हो। साइन इनवर्स के बाद क्या है बेटा? a²/2 लिख दिया। जी प्लस सी साइन इनवर्स कहाँ है? साइन इनवर्स ऑफ ठीक है, ये सिंप्लीफाई करो। इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हुआ। याद है तू पूरे ब्रैकेट के साथ है? जी अभी पहली टर्म कैंसिल किया आपने, दिमाग आपका नहीं चल रहा है। उस टू को रहने दे बाहर 2 रहने दिया। जी, आपने अंदर को काटा है, उसको काटे वापस। कोई दिमाग नहीं इस्तेमाल, तुम सिंप्लीफिकेशन का पहला खर्च कर रहे हो, सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे हो, कमाल से कर रहे हो। 2 यहाँ 1/2 1/2 x x अंडर रूट में 3/4 x² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1/2 3/4 साइन इनवर्स इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट 3 प्लस सी। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करते जाइए एक एक स्टेप को। जी सर पता नहीं क्यों पकड़ रहा है। x 2 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है अंडर रूट 4 LCM 4 LCM तो यहाँ बच जाएगा 3 माइनस एक्स 4x 4x स्क्वायर जी प्लस बाहर वाला 2 इंटू 1/2 3/4। पता नहीं क्या हो रहा है, बौखलाओ। एक काम कर लो, बौखला लो करे। 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया 1/2 x अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हुआ। आंसर अब जरा पिछले सवाल ले आओ जो मैंने कहता रखना। जब का साइज दिखाओ बच्चे को। हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में पहला पेज सीधा हाथ पे रखते जाओ, ठीक है दूसरा पेज तीसरा पेज अब आंसर दिखाओ, चौथा पेज और तुम्हारा आंसर भी आंसर है। ये रहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कभी इनाम नहीं आया। लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं जा रहा हूं आज के होमवर्क पे, क्योंकि हमने 50 मिनट निकाल दिए डिस्कशन के ऊपर। आज का क्वेश्चन लाइए 6.2 क्वेश्चन 15 बेटा ये हो चुका है। हो गई। सॉरी 6.5 15 हो चुका है। अच्छा, आज का अभी तक हमने क्या किया था? हमने कल किया था 6.5, हमने किया था 6.5 और 6.5 में हमने किया था 11 से लेके 20 तक। अब क्या फर्क है? पहले 10 में लिमिट लग गई और ये और छोटे हो गए पिछले के। 0 से √5 कल लिमिट नहीं थी, कैपिटल इंटीग्रल आ गया। किसके अंदर आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। रुक जाओ मत भागो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ लिखो आगे एक्सरसाइज 6.4 1 to 7। याद है 6.4 के पहले साथ क्या थे? 1 पहले to साथ 7 ये थे कि हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते थे और साथ साथ क्या होता था? लिमिट चेंज होती थी, जिसको मैंने कहा था बेटा 6.1 के मेथड से नहीं करना। अब यहाँ काम आएगा। क्या फॉर्मूले है? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू जी 0 √5 की लिमिट ऊपर है एक्स स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये वाली फॉर्मूला आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए क्या कर सके?
एक्स इक्वल्स टू रूट 5 ऑफ साइन थीटा, वही ए साइन थीटा वाला, या डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू रूट 5 साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी एक्स चाहिए होता है तो रूट 5 ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ये और ये दो वैल्यूज आ गई सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन व्हेन लिमिट चेंज करने, याद करो इसका मैंने भी रेफरेंस दिया, जब एक्स 0 है तो एक्स इक्वल्स टू, लिमिट पहले चेंज करो कि लोअर करो, तुम्हारी मर्जी, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ जी, अब हमने किया एक्स की जगह 0 इक्वल्स टू रूट 5 साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हुआ 0 अपॉन रूट 5, इसका मतलब 0, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है? साइन 0 ही होता है, ठीक है, साइन 0। इसके सामने लगी डाल के अपर लिमिट भी चेंज कर दो। अब व्हेन x इक्वल्स टू अपर लिमिट रूट 5 है तो अब हम रूट 5 रखेंगे इसकी जगह, x इक्वल्स टू रूट 5 बड़ी मुश्किल का साइन थीटा रूट 5 साइन थीटा, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो रहा है, या अपॉन में करके दिखा दें 1, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई टू 90, हाँ पाई2। अब सवाल उतारो साइड में, ठीक है सर। ओरिजिनल सवाल उतारो जहाँ आपने शुरू किया है, हाँ जी, अब वापस पुट करना है। अब हम चले सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो ओरिजिनल सवाल यहाँ से हम वैल्यूज अब इंटरचेंज सवाल करेंगे। उतारिए, 0 रूट 5 की लिमिट गिवन थी, एक्स स्क्वायर था अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो मैं खुशखबरी dx। दे दूं, अगले हफ्ते से मैं फिजिकल क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ। मंडे से फर्स्ट डे वालों की शुरू होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। बस ये है कि व्हील चेयर पे होऊंगा मैं, और तुम में से 4 लोगों को मुझे व्हील चेयर पे ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। ये मुशक्कत तुमसे करवाऊंगा, अपने चौकीदारों से नहीं करवाऊंगा। इक्वल्स टू, कोशिश ना करना बेटा। ये सवाल इक्वल्स टू, अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लिमिट 0 पर 0 थी और अंडर रूट 5 पे क्या है, पाई2। अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सही है। एक्स की वैल्यू क्या थी, इधर ऊपर पढ़ो, अंडर रूट 5 ऑफ साइन थीटा लिखो, रूट 5 ऑफ साइन थीटा स्क्वायर में आएगा, वेरी गुड, स्क्वायर में आएगी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही वैल्यू रूट 5 ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर इंटू dx की वैल्यू लिखो, dx की वैल्यू थी रूट 5 कॉस थीटा डी थीटा, रूट 5 कॉस थीटा डी थीटा। अब सिंप्लीफिकेशन चलेगी, इक्वल्स टू सारे कोफिशिएंट एक जगह लिखने हैं पहले, तो उससे कॉन्स्टेंट्स 5 रूट 5 और एक और रूट 5, ये सब बाहर दिखा दिए, लिमिट दिखाई 0 से पाई2 की, अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक बच गए, देखो सही जगह पे लिमिट दिखाना जी, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में बचेगा जी, और कॉस थीटा बचेगा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पता नहीं क्या करता, जल्दी भाग जाओ, पता नहीं क्या जल्दी है, ऐसा करो तो घर चले जाओ, बोल बोल के थक रहा हूँ कि डायरेक्ट नहीं करो, बहुत जल्दी है, बच्चे का बड़ा कर दे, बस जल्दी है। क्या लिख रहा है तुम यार, क्या लिख रहा है? मेरी तो अकल पैदल जा रही है, ये बिल्कुल गलत लिख रहे हो जो भी लिख रहे हो तुम। ये ऊपर वाला अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कहाँ गया, बाहर वाला बस बोकरा दो, काटो लाइन को। मेरी तो अकल है बैठ जाने तुम्हारे साथ, मुझे दे दो यार टूटे फूटे दो, जाने क्या मुसीबत आई हुई है। कह रहा हूँ एक ही किस्सा आराम से कर ले भाई। 5 साइन स्क्वायर थीटा ठीक है, दिखा दिया। और ये दिखाया जाके, पहले तो दिखाया नहीं था। हाँ, अंडर रूट 5 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंडर रूट 5 स्क्वायर कॉमन लिया,
ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सब दिखाओ। थीटा इंटू जो ब्रैकेट के बाहर है √5 मुश्किल से पार कर रहा है, छोटा छोटा काम। जल्दी है, भाग जाओ पर। लिमिट से हाँ लिमिट 5 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से √5 का स्क्वायर बाहर आया तो 5 बना, शाबाश। शो किया इसको हमने। रूट में क्या बचा? 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1 थीटा, माइनस। ये शो नहीं किया था पता नहीं क्या चल रही है यार। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में इंटू √5 ऑफ कॉस थीटा। सारे कांस्टेंट को पहले बाहर उठा लो। ठीक है सर, सारे कांस्टेंट 5 इंटू 5 और ये वाला √5 सारे इंटीग्रल 0 से π/2 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे आइडेंटिटी कॉस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ गया बाहर वाला? ये वाला कहाँ गया? पता नहीं, आंखें बांधे, दिमाग बांधे, काटो में पूरी लाइन में करो। पता नहीं क्या मुसीबत है, सामने की चीजें में नजर नहीं आ रही। इतना तो नहीं गई दूसरा बनना बेटा, तुम टीचर बनने जा रहे हो ये बात तो लिखो। इंटीग्रल 0 π/2 ये अंडर रूट 5 बन गया। अच्छा आ गया, ठीक है। और ये क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा 25 √5। पता नहीं क्यों हाथ पैर फैलाता भाई, जल्दी नहीं करो। ऐसा करो, सवाल लिखो, अंडा लिख दो जो बच्चा करता है। यार मैं कब क्या रहा हूँ भाई। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस। अब हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज। देखो घूम फिर के कहाँ पहुंचोगे? इंटीग्रेशन बाय आइडेंटिटी। कौन? अब एक मिनट रुको, कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? बोथ विथ इवन पावर्स डबल एंगल का फॉर्मूला जी। अब देखो मैं यही कहता था 5वें सवाल में, तुम 6.6 पे गुजरो, तुम 6.5 पे गुजरो, तुम 6.7 पे गुजरो, गुजरोगे उसी रास्ते में जो मैंने टाइम टेबल बनाया और लोग मुझे पढ़ा रहे हैं। बेटा मुझे ना पढ़ा जो कह रहा हूँ। हाँ चलो, डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगाओ दोनों में। डबल एंगल का फॉर्मूला 2 बार इस्तेमाल होगा। 25 एक √5 ये इजाफी क्यों लेके चल रहा हूँ मैं? तुम चल लो, मैं तो नहीं चल रहा। 2 √5 आ रहे हैं। 2 √5 आ रहे थे। कहाँ 2 हैं? पहले तो ये देखो। हाँ √5 ये वाला था ना सर, ये वाला √5 था, ये थे 2 √5 मिलके 5 बने, 5 इंटू 5 25 बना। ये अब हुआ है सवाल सही। 25 गलत हो गया। सॉरी सर, बस अब बहुत तुम घबरा रहे हो और सिंप्लीफिकेशन में घबराहट वो कुछ है जो सिंप्लीफिकेशन पे कमांड नहीं है। π/2 डबल एंगल फॉर्मूला पहले साइन स्क्वायर पे लगा दिया cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 शाबाश इंटू, अब cos स्क्वायर का होता है 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। बच्चोगे नहीं, क्वेश्चन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जी 2 to the 4 4 बाहर आ जाएगा। 25/4 0 से π/2 a माइनस b दोबारा cos 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, ये शो कर दिए d थीटा। ओके, b माइनस b का फॉर्मूला क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अप्लाई करते हैं इधर, ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा d थीटा। दोबारा cos के ऊपर स्क्वायर आ गया, सिंगल टर्म विद इवन पावर जी। फिर दोबारा डबल एंगल का फॉर्मूला लगेगा। 25/4 0 से π/2
1 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा एंगल डबल हो जाएगा। डबल हो गया पहले ब्रैकेट डी को सॉल्व थीटा। कर लो। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 सवाल हो गया, फोर बट इस लंबे सवाल में आंसर आने वाला है 1 माइनस माइनस हाफ माइनस 1 बाई 2 कॉस 4 थीटा डी थीटा। एक में से आधा गया, आधा बचेगा, अगले स्टेप में करते हैं। चलो मैं अभी तो आज के टॉपिक में भी 10 सवाल है, 3 मैं कर रहा हूँ और 3 क्लासवर्क में दे रहा हूँ। बैलेंस करने को तुम्हें 10 के 10 है इक्वल्स टू और एग्जाम्पल है। कौन से एग्जाम्पल है? अब हाथ क्या करवाता जाऊंगा 6.5 की। 1 में से हाफ गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस 4 थीटा डी थीटा। अब 1/2 कॉमन लूंगा मैं, कॉमन लेने का बहुत आदी हूँ। 25 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 दिखा दिया बाहर। इंटीग्रल इंटीग्रल अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा डी थीटा। इंटीग्रल के काबिल हुआ। काबिल हुआ है। चलिए कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करो बाहर वालों को। 25 बाई 8। अब ब्रैकेट क्योंकि लिमिट है तो ब्रैकेट लगाऊंगा 1 का थीटा माइनस साइन 4 थीटा अपॉन 4, यानी कि 1 अपॉन 4 जैसे सर लिखवाते हैं साइन 4 थीटा। अब 0 नहीं पाई बाई 2, ठीक है। अब हम इसको करते हैं आगे सॉल्व। कांस्टेंट को अंदर नहीं लाना जी। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? अपर लिमिट पाई बाई 2 है तो पहले पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 4 टाइम्स ऑफ साइन अभी सबसे अपर लिमिट लग रही है 4 पाई बाई 2, छोटा ब्रैकेट बंद माइनस। अब लोअर लिमिट लगाऊंगा, फिर छोटा ब्रैकेट 0 है तो 0 माइनस 1 बाई 4 साइन 4 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज 25 बाई 8। अब यहाँ हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं 1 पाई बाई 2 माइनस 1 मिनट साइन, ये कितना बनेगा? साइन जो है क्या है 90 डिग्री 1 होता है। साइन 2 पाई। अच्छा ठीक है 2 पाई छोटा ब्रैकेट माइनस 0, ठीक है, माइनस 1 बाई 4 ऑफ साइन 0। पहले इसको शो कर लेते हैं फिर कर देंगे साइन 0 जी। अब 25 बाई 8 ये साइन 2 पाई यानी कि 360 0 होती है तो ये टर्म हमारी 0 होगी, लेकिन मैं लिख के दिखा दूंगा इधर 5 बाई 2 माइनस ये पूरी टर्म 0 हुई। क्यों? क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू 0 हुई है। ऐसे लिखो, ठीक है क्यों यहाँ 1 बाई 4 इंटू 0 दिखा दूँ, ठीक है ये पूरी टर्म हमारी 0 हो गई, बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो गया। 25/8 मल्टीप्लाई बाय 5/2 जी 25 बाई 16 पाई आंसर। ठीक है क्या हुआ? कुछ नोट किया? नहीं बनाना, नहीं बनाना पड़ा। ये किस चीज का फायदा हुआ? देखो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1 to 7 वो बच्चे 6.3 को अपनी मर्जी से कर रहे थे। मैंने कहा बेटा जिस तरह सिखा रहे हैं उस तरह सीखो कि सब्स्टिट्यूशन होती है लिमिट भी चेंज होती है। ये हमारा पहला सवाल था, किसका? पहले 10 का। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल रखते हैं। 3 पेजेस हटा दिए। क्लास भी 2-4 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, इसीलिए एप्टीट्यूड पर भी बोल नहीं रहा हूँ। मैं बोलने गया तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन 5 0 से 2 पाई 2 इंटू रूट 3 एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अभी खामोश हो जाओ, मैं 2 मिनट में बुला रहा हूँ, ये खत्म होते ही। जी सर, सवाल आ गया। अंडर रूट क्या है? कांस्टेंट के स्क्वायर में लाओ। जी,
कांस्टेंट के स्क्वायर में लाने के लिए अब हमें 0 से 2√3 एक्स क्यूब ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट लेट एक्स इक्वल्स टू। सर इस केस में जब वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर था लेट करते टेंजेंट जी डी एक्स डी थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू डी एक्स की निकाल दी मैंने यहाँ 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैन क्योंकि सवाल में लिमिट है तो वैन एक्स इक्वल्स टू 0 तो एक्स इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा, यहाँ से 0 इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा, फिर टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट थीटा 0/2 0 टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 0 तो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, ये 0 आ गया, 0 पे 0 आई, लाइन लगा दी यहाँ वैन एक्स इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करते हुए 2√3 2 से 2 कैंसिल तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू √3 थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 थीटा इक्वल्स टू π/3 जी पूरा ऊपर से लगेंगे। हाँ आप दोबारा पूरे बोर्ड को यूज कर सकें। ठीक है सर। उतारो देयरफॉर थीटा में अपर लिमिट कहाँ चेंज की है, लोअर कहाँ की है, दिमाग को आगे रखना। इक्वल्स टू, अब ये हम ट्रांसफॉर्मेशन पे आए, 0 पे 0 थी और अपर लिमिट पे π/3 लिखेंगे। हाँ, दिमाग को ख्याल रखना 0 किस पे क्या है π/3 जी इनटू एक्स की वैल्यू 2 tan थीटा का होल क्यूब इनटू dx की वैल्यू अभी निकाली 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 टेंजेंट थीटा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब 2 का क्यूब 8 तो पहले 2 का क्यूब लिख लेते हैं, चलें इधर इंटीग्रल से पहले, और लिमिट थी 0 से π/3, स्टेप पूरा दिखा दिया इधर भी। ये बच गया टेंजेंट का क्यूब अंदर, टेंजेंट का क्यूब ऑफ थीटा। 2 का क्यूब 8 कहाँ गया? ये रहा ना सर, 2 का क्यूब 8 बाहर ही दिखा दिया। हाँ अब 2 को भी बाहर ले आते हैं, चलो 2 अभी रखा है अंदर, एक कहाँ, आधा अंदर कर दो आधा बाहर कर दो, चलो 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर अब कॉमन लिया 2 का स्क्वायर, तो जो बच गया वो बच गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आइडेंटिटी है। अब 2 का क्यूब यानी कि 8 0 π/3 वो फिर खेल रही है टेंजेंट क्यूब ऑफ थीटा इनटू 2 कहाँ से आवाज आ रही है? कहाँ से आवाज आ रही है? मुझे पता करके बताओ। अपॉन जाके फोन खोलो फिर बंद करो, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास मसला नहीं हो रहा है। अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला 2 कहाँ से आया बेटा? ये रूट का 2 का स्क्वायर यहाँ अपॉन में खुला है, कैंसिल हो रहा है। अब करेंगे इसको कैंसिल, 0 से π/3 टेंजेंट क्यूब ऑफ थीटा। जल्दी कर दो, अभी कर लें, कर लो, ठीक है। मसला नहीं है। अब जो बच गया करते क्या है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन चला मंडे वाली वीक से फिजिकल क्लास शुरू हो रही है,
जिसे फिजिकल लेना है, जिसे ऑनलाइन लेना ऑनलाइन ले, और जो क्लास में आएगा उस दिन का काम चेक होगा, चेक है बैठे होंगे। टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कटा तो सेक थीटा अब ये डी कौन सा टॉपिक थीटा। आ गया? ये वही आ गया क्वेश्चन 5। टेंजेंट क्या है? विदाउट पावर, सेक आउट पावर, और इसके क्या बताए थे? लीनियर बना के करते हैं जी। देख लो, मैंने यही तुम्हें समझाया था। कोई सवाल अब इसके बाद नहीं बचेगा जो क्वेश्चन 5 से नहीं गुजरे। इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जितना रिपीट करोगे ये चीजें समझ में आएंगी। सवाल टेंजेंट लंबे होंगे, स्क्वायर सवाल छोटे नहीं होंगे। अभी तो सवाल लंबे होना शुरू ही नहीं हुए बेटा। क्यूब को मैंने एक स्क्वायर में एक लीनियर बना दिया। बहुत 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 बड़ा टॉपिक है। टेंजेंट स्क्वायर पे आइडेंटिटी ओपन करी, सेक आइडेंटिटी की ओपन करो, ब्रेक करो ना, लीनियर कर दिया ब्रेक, लीनियर दिखा दिए थे का डेरिवेटिव है जी। टेंजेंट थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा डी थीटा। अगले पेज पे फ्रेश बहुत उम्दा, इक्वल्स टू समझ लो। 8 0 से पाई बाय 3 0 से पाई बाय 3 सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सब मल्टीप्लाई होंगी चीजें। सेक स्क्वायर थीटा इनटू ब्रैकेट, हाँ यही लगा दिया मैंने ब्रैकेट। सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा थीटा सेक का डेरिवेटिव है ये, जी डी थीटा माइनस 0 से पाई बाय 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेबल है। अगले स्टेप में इसको करेंगे इंटीग्रेट। अब हम इंटीग्रेशन में पहुंचे जी 8 अब ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेट अलग अलग दिखाइए, ठीक है, चाहो तो एक ही ब्रैकेट में दिखा सकते हो। चलो पावर एक बढ़ गई, सेक क्यूब ऑफ थीटा अपॉन 3, ठीक है, माइनस यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रल डायरेक्ट हो रहा है, सेक थीटा का होता है ये इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा और डेरिवेटिव ऑफ सेक, ठीक है हाँ, पाई बाय 3 से 0 एक लिमिट 8 बड़ा ब्रैकेट अपर लिमिट 1/3 अपर लिमिट यानी कि सेक और थीटा पाई बाय 3 का क्यूब माइनस सेक पाई बाय 3। ये हो गया छोटा ब्रैकेट पहला वाला बंद, फिर माइनस लोअर लिमिट लगा रहा हूँ 1/3 इंटू सेक 0 सेक ऑफ 0 का क्यूब माइनस सेक ऑफ 0 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं थोड़ी, 8 1/3 सेक पाई बाय 3 की वैल्यू 2। अब ये वही वाला है, कल जो बात हो रही थी, नहीं याद है तो मतलब कॉप करके निकालो। माइनस जब मैंने 2 सेक कॉट के ग्राफ बनाए थे तो मेरे ध्यान में यही थे, जो बड़े परेशान थे। जो मैंने पहली दफा फर्स्ट ईयर में ग्राफ में सेक ऑफ 30 की वैल्यू पूछी थी उनसे। सेक 0 की वैल्यू 1 का क्यूब माइनस फिर 1 सेक 0 की वैल्यू 1 होती है जी 8 2 to the 4 4 to the 8/3 माइनस 2 ये पहला ब्रैकेट माइनस, अब यहाँ जो बचा 1/3 माइनस 1। शाबाश। अब चले 8 सिंप्लीफिकेशन में फंसते हैं यार। 3 8 माइनस 6 मतलब जितनी तेज सिंप्लीफिकेशन होती है मैथमेटिशियन बहुत तेज होता है। 1 काट काट के ही सीखा जाता है, एप्टीट्यूड वाले नहीं सिखाते बेटा। 2/3 बचा पहले में से, फिर माइनस यहाँ से माइनस में वैल्यू बची माइनस का 2/3 इक्वल्स टू 8 2/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 8 एलसीएम दूसरा होगा ये, और तुम देखो 2 प्लस 2 4 एप्टीट्यूड पे बातें नहीं कर पा रहा हूँ। 8 into 4/3 32/3
आंसर सवाल लिखाओ। सवाल ये कौन सा था? टेंजेंट था। अब आखिरी सवाल पे आ जाओ फटाफट। जी सर, टाइम बहुत बच चुका है। लास्ट क्वेश्चन पे हमने पहला सवाल साइन कर किया था, दूसरा हमने टेंजेंट कर किया, तो लाजमी तौर पर किसका करेंगे? सेक का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कॉपी किया। -6 -2 अंडर रूट 3 dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू, इसको -6 -2 रूट 3 dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है, वेरिएबल माइनस वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, पुट x इक्वल्स टू 3 sec थीटा, डेरिवेट किया dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू 3 sec का डेरिवेटिव sec x tan x sec थीटा टेंजेंट थीटा dx हमारे जब तक वो पढ़ा के इंटीग्रेशन पढ़ा sec थीटा tan थीटा d थीटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए सवाल को बनाएंगे। लिमिट चेंज होगी। हाँ, पहले लिमिट चेंज होगी। व्हेन x इक्वल्स टू लोअर को पाबंदी नहीं है। -2 रूट 3 रख लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 3 sec थीटा, x की जगह -2 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 3 sec थीटा। अब यहाँ से sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा इक्वल्स टू -2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 इसको लिख दो cos थीटा। cos थीटा लिख और देते हैं, नहीं समझ पाते तो करेंगे रेसिप्रोकल कर दो। -3 अपॉन 2 थीटा अंडर, कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो जाता है। जी कितना है? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स जी, -√3 इंटू √3 अपॉन ट्वाइस ऑफ √3, रैशनलाइज करके हाँ। अब cos थीटा, देखो cos थीटा करना जरूरी नहीं था, वो बच्चे जो sin थीटा से डर जी। रहे हैं, उनके नीचे फ्रंट पेज जी जी जी, फ्रेश पेज, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स पे चलेंगे। अब थीटा इक्वल्स टू बनता है 5 पाई बाई 6, ये बनता है 5 पाई बाई 150 डिग्री। नहीं लिखना, डिग्री लिखी और तुम्हारा उसने नंबर काटा। जी। अब इसके बराबर में कौन सी वैल्यू थी? व्हेन ये उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने शायद कॉन्सेप्ट नहीं किए फर्स्ट डे में। -6 3 मुझे आगे बताया था कि sec थीटा, फर्स्ट डे में मैंने यही नहीं किया, नया बच्चा आया था सेकंड ईयर में, मैंने बेटा तुमने नहीं किया तो मैंने उसमें क्या कसूर है? तुमसे पैसे दे के आया, उससे फिर पैसे वसूल करो। मैं तो कोरोना के बावजूद पढ़ाता रहा हूँ मार्च मई तक, क्लास के दरमियान मुझे बच्चे ने बताया कि जी शपथ महमूद करें, ये नहीं होगा, मैंने कहा चलेगा। तो ये बनता है 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3, अब वापस का सवाल होगा। ये दो वैल्यू कॉस में करना जरूरी नहीं था, कमजोर बच्चों के लिए किया। सवाल उतार लिया। सवाल। अब तुम देखो आज के सवाल में हमें रिलीफ मिला हुआ है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ता, देयरफॉर क्योंकि हम एक्स में आंसर नहीं देते। और ये चीज हमने सीखी थी एक्सरसाइज 6.4 के अंदर। ये फॉर्मेट निकालनी है मुझे। -6 -2 रूट 3 dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ट्रांसफॉर्म हुआ के बाद क्या सेकेंड ईयर की सारी कॉपियां, टेस्ट कॉपियां, -6 की जगह कॉपियां और सेकेंड ईयर की सारे लेके आइए सर के पास, लेके आइए आपको। -6 की जगह 2 पाई बाई 3 और दूसरी लिमिट की जगह -2 रूट 3 की जगह 5 पाई बाई 6 लिमिट आ गई। अब dx की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये रही बेटा, dx की वैल्यू 3 sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन x की जगह 3 sec थीटा अंडर रूट
अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि 3 सेक थीटा का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 3 सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, बेटा जो भूगोल रहे हैं बहुत मुश्किल काम भूगोल रहे हैं। इक्वल्स टू 3 सेक थीटा वो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। 5 पाई बाई 6 अपर लिमिट, 2 पाई बाई 3 लोअर लिमिट, टेंजेंट थीटा ऊपर बचा, टेंजेंट थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ अभी काम बाकी है 3 का स्क्वायर, रूट के अंदर कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये पूरी आइडेंटिटी गलत हुई गड़बड़ हो जाएगी जी। ऐसा झपट्टे से मारेगा थप्पड़ सवाल मैं नहीं मारता। 5 पाई बाई 6 2 पाई बाई 3 टेंजेंट थीटा डी थीटा अपॉन ये 3 रूट से बाहर लाना है तो ये हो जाएगा, हाँ 3 रह गया, और ये रूट के अंदर थीटा -1 इक्वल टेंजेंट रूट के अंदर स्क्वायर है, अगले स्टेप में इसको भी कटिंग कर देंगे। 1/3 पहले लिख लिया, 2 पाई बाई 3 5 पाई बाई 6 टेंजेंट थीटा अपॉन में भी टेंजेंट थीटा ऊपर डी थीटा। कितना आसान सवाल हो गया जी। क्या बेटा, इक्वल्स टू 1/3 लिमिट्स 2 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई, लंबी क्लास हो गई है इसलिए एप्टीट्यूड से बोलते बोलते रुक गया था। यहाँ डी थीटा, अब डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, तो मामूली सा होता है, इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट थीटा चीजें पूरी नहीं आई है लेके आइए 2 पाई बाई 3। सारी चीजें क्या है सर्टिफिकेट भी चाहिए, एक्स्ट्रा भी चाहिए और टेस्ट कॉपी भी चाहिए, जाके लेके आइए। 1/3 ब्रैकेट अपर लिमिट सिर्फ थीटा पे लगानी है तो 5 पाई बाई 6 माइनस लोअर लिमिट बन गया जी। है तो लंबे अब भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि खत्म है। 1/3 एलसीएम एलसीएम 6 और 3 में से 6 एलसीएम तो 5 पाई माइनस 4 पाई, बहुत तेज आपका जी, चाहिए, पाई बाई 6 पाई बाई 18। हाँ तो बेटा आज मैं क्लास यहीं पे रोक रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ अगले हफ्ते फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी है और यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे किसी ने मुझसे कहा था सारे लिंक नहीं है, बेटा मैं बहुत मसरूफ हूँ, इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहा था इस हफ्ते हो जाए, लेकिन हमारी स्टाफ मेंबर कुछ अपनी मर्जियाँ जब करती हैं बड़ा मसला होता है, तो पहला इंशाल्लाह उसको भी 1-2 दिन में सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।